पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद दफ्तर खारजा सतह पर मुशावरत बहाल। ढाका में मुनक़िदा मुशावरती इजलास में दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरीज और वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने की। फ़रीक़ैन के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना माहौल में तामीरी मुज़ाकरात हुए। सियासी, मुआशी, तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ज़राअत, माहौलियात, तालीम, दिफ़ाई ताउन और अवामी राबतों पर भी इत्तफ़ाक़। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार ख्याल किया। डॉक्टर यूनुस ने शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा बरह रास्त परवाज़ें जल्द शुरू होने का इम्कान। बलूचिस्तान में सड़क मंसूबे के मुखालिफ तंग नजर हैं। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। इस खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। बलूचिस्तान के अवाम को ऐसा मंसूबा चाहिए था जो सबके दिल की आवाज़ हो। NFC में भी बलूचिस्तान का कोटा दुगना कर दिया गया। कराची, कल्लात, खुजदार और कोयटा शाहरा आला मयार का मंसूबा होगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि टीम वर्क से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। इस्लामाबाद में तौसी और तज़य्युन के मंसूबे जारी हैं। बेहतरीन इक़दाम के लिए मोहसिन नकवी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस्लामाबाद खूबसूरती का गहवारा बनेगा। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज का अमन और आज़ादी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौम के लिए खदशात खिदमात के एतराफ़ में अफसरों और जवानों को फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा। वरसाने शहदा के लिए बाद अज़ मर्ग दिए गए एजाज़ात वसूल किए। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। लाहौर, कराची और पेशावर में भी फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीबात हुई। अमेरिका चीन के साथ इंतहाई अच्छा मुआहिदा तय करेगा। टैरिफ की वजह से अपने इत्तेहादियों का चीन की तरफ से रुख करने से परेशान नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चीनी सदर का जनूब मशरकी एशियाई ममालिक वियतनाम, कम्बोडिया और मलेशिया का दौरा जारी। शी जिनपिंग का कहना है, जनूब मशरकी एशियाई ममालिक अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ मज़ाहमत करें। उधर IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है, ट्रंप टैरिफ से मुतादिद आलमी मईशतों के इम्कानात मौदूम हो गए हैं। आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। तिजारती पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल दुनिया को खासी महंगी पड़ेगी। ईरान पर इसराइली हमला मनसूख नहीं किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। बोले, अभी ये नहीं कह सकता ईरान पर हमला मनसूख कर दिया। हमले की कोई जल्दी नहीं। ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि मुज़ाकरात के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमला मनसूख करा दिया। रूस ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की सुप्रीम कोर्ट ने रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्त पर तालिबान पर रूस की जानिब से आयद पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बासाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। दूसरी बार अडियाला से उठाकर हमें मोटरवे पर छोड़ा गया। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। अलीमा खान के रावलपिंडी मोटरवे पर रिहाई के बाद गुफ्तगू। कहा, पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बिठाया गया था, अब मोटरवे पर छोड़ दिया गया। हम तीनों बहनों के साथ दोनों अपोजिशन लीडर को भी उठा लिया। ऐसी कार्रवाइयों से अदालतों की तौहीन हो रही है। सलमान अकरम राजा का कहना है, अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। हम कब तक खामोश बैठेंगे? हमें एहतजाज के लिए मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत 20 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। पाक बरतानिया तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुंचने के लिए कोशां हैं। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट में बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का खिताब।
बोली, बरतानिया पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करने का ख्वाहां है। बाहमी ताउन से पाकिस्तानी मईशत 2047 तक $2 खरब तक पहुँच सकती है। रेकोडिक मनसूबे में बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। पाकिस्तान से स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी आज़मीन के अरबों रुपए सऊदी अरब में फंस गए। 67,000 आज़मीन का कोटा कम और बरवक्त अदायगी ना होने से आज़मीन और निजी टूर ऑपरेटर्स मुश्किलात का शिकार। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक वजारत मजहबी अबूर ने बरवक्त पॉलिसी से आगाह नहीं किया, जिस वजह से पैसे फंसे। 14 फरवरी के बाद वजारत मजहबी अमूर के जरिए अरबों रुपए भिजवाए गए। निजी टूर ऑपरेटर्स का कोटा बहाल ना हुआ तो आज़मीन अदायगियों के बावजूद हज नहीं कर सकेंगे। निजी टूर ऑपरेटर्स और आज़मीन का आला सतह पर सऊदी हुकूमत से मामला उठाने का मुतालबा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हो जाएं एक बार फिर होशियार। आज और कल ज़ालाबारी और शदीद बारिश का अलर्ट जारी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने शदीद ज़ालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के कई दूसरे शहरों के लिए भी ज़ालाबारी की वार्निंग जारी। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में भी ज़ालाबारी हो सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, साहिवाल, सरगोदा मुतासिर होंगे। मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बाइस फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। इससे पहले इस्लामाबाद में ओलों की बरसात गाड़ियों के लिए तबाही का पेशे खैमा साबित हुई थी। अमेरिका का यमन पर बड़ा और मोहलिक हमला, 17 अफराद जख्मी, 30 हलाक। अमेरिका ने हुदैदा में बंदरगाह पर बमबारी की। रास ईसा बंदरगाह में तेल की तंजीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले में हलाक होने वाले बंदरगाह पर काम करने वाले कारकुन थे। अमरीकी सदर यूरोप के साथ तिजारती माहिदे के लिए 100% पुरुमीद। ट्रंप की व्हाइट हाउस में इटली की वजीर आजम से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका और यूरोप महसूलात में 90 दिनों के वक्फे के दौरान माहिदा कर लेंगे। इटली की वजीर आजम की अमरीका और यूरोपीय यूनियन में तिजारती माहिदे के लिए सालसी की पेशकश। जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं, ट्रंप से मुलाकात के बाद यूरोप को दोबारा अजीम बनाने का मौका मिलेगा। अमरीकी मुतालबे पर नेटो के दिफाई अखराजात में GDP का 2% खर्च करने को तैयार है। यूरोपीय यूनियन को स्टील, एल्यूमिनियम और कारों पर 25% दरामदी महसूलात का सामना है। हमास ने 45 दिन की जंगबंदी के बदले 10 कैदियों की रिहाई की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास रहनुमा ने कहा, नेतन्याहू का एजेंडा पूरा करने वाला कोई जुज़वी सौदा कबूल नहीं। कैदियों की रिहाई और जंग को एक साथ ख़त्म करने के लिए अमरीकी मौक़िफ़ का खैर मक़दम करते हैं। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में सैकड़ों इसराइलियों का मुजाहिरा, नेतन्याहू से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा। कहा, गज़ा जंग ने इसराइल को गैर महफूज बना दिया।